हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोटस ट्रू लव में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इनकम्प्लीट बट कंप्लीट ट्रू लव पार्ट 6 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नी अपने भाई के गले रख कर रो रहा था और लिटिल विंग इसी नाम के साथ वो अपने पिछले 3 साल पहले की यादों में खो जाता है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। नी चला जाता है अपनी 3 साल पहले की यादों में, जहाँ पर वो पहली बार अपने विंग से मिला था। उसने पहली बार अपने विंग को देखा था और देखते ही उससे पहली नज़र में प्यार कर बैठा था। पहली नज़र वाला प्यार जो बहुत प्रीशियस होता है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, वो प्यार। विंग एक छोटी सी बोट में लेटा हुआ था और उसका फेस एक पत्ते से ढका हुआ था। उसी बोट के आगे नी खड़ा हुआ था, जो गूसू पड़ने जाने की वजह से अपने कुछ डिसिपल्स के साथ वहाँ आया था। नी गूसू पड़ने जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे वहाँ के डिसिप्लिन जो उसे पसंद नहीं थे। लेकिन क्या करता, अपने ब्रदर की डांट और उनके डर के कारण उसे जाना पड़ा। नी वहाँ के नज़ारे में देखने में इतना गुम हो गया था कि उसका ध्यान जियांग चेंग की आवाज़ से टूट गया और जियांग चेंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वी उशियान, भागो, रन, तुम्हारे बोट में डॉग आया है। डॉग ये सुनकर विंग जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर बोट में भागने लगता है। ये देखकर जैंगचेर जोर जोर से हंसने लगता है। नी अभी भी शौक होकर सिर्फ विंग को देख रहा था, जिसकी नज़र जियांग चेंग की आवाज़ के साथ विंग पर अटक गई थी। विंग को देखते जा रहा था। उसकी आंखें, उसके जुल्फ, उसके चेहरे की चमक और उसकी हंसी, इस हंसी के लिए तो वो जान भी दे। इतनी प्यारी हंसी। उसकी ब्यूटी को देखकर निंग उसमें इतना डूब गया था कि उसे होश ही नहीं था। विंग को एकटक देख रहा था और उसके मुंह से कब अपने आप यह शब्द निकल गए उसे ही पता नहीं चला। सो ब्यूटीफुल, सो इनोसेंट लिटिल वी। लेकिन उसकी इस बात से उसके साथ वाले जो डिसिपल्स थे वो शॉक होकर उसको देखने लगे, जैसे कि मानो उनको 440 का झटका ही लग गया हो। नी के मुंह से ये तारीफ सुनते हुए सभी डिसिपल शॉक होकर उसको देखने लगे, क्योंकि आज तक उन डिसिपल्स ने नी को किसी और की तारीफ करते हुए नहीं सुना था। नी हमेशा खुद की तारीफ करते रहता था। वो हमेशा कहता था कि उसके जैसा ब्यूटीफुल पूरे वर्ल्ड में नहीं है और ना ही होगा, और वो आज खुद किसी और को ब्यूटीफुल कह रहा है। सभी डिसिपल्स इस बात से चौंक गए थे और वो सभी उसी तरफ देखने लगे जहाँ नी की नज़र अभी तक हटी नहीं थी। और सभी डिसिपल्स बहुत ही खुश होकर कहते हैं, ओह वाह, हम सब बहुत लकी है। लगता है आज से फेट हमारे साथ है, क्योंकि हमारे नी क्लैन में अब 2 रियर ब्यूटी देखने को मिलेगी।
और हम बहुत ही लकी है कि इतनी रेयर खूबसूरत ब्यूटी हम लाइफ टाइम देखेंगे। उनकी बातें सुनकर नी उनकी तरफ हैरानी से देखता है और कहता है कि कहीं तुम सभी ये रेयर ब्यूटी देखकर मेंटल तो नहीं हो गए ना, जो इसे लाइफ टाइम देखने की बात कर रहे हो। तुम जानते भी हो ये कौन है और कहाँ का है, उसका नाम क्या है, जो इसे लाइफ टाइम देखोगे। उसकी बात को काटते हुए मैंग्याओ कहता है, जो उन डिसिपल में एक था, ब्रदर नी, उनके साथ जो लोग हैं, क्या आपने उनके पहनावे को देखा? तब आप समझ जाएंगे इन सभी का कहने का मतलब क्या है। अब नी जियांग यानली और उनके डिसिपल को देखता है और कहता है, हाँ, ये कैसे हो सकता है? ओ नो, ये तो लोटस पेयर के डिसिपल है ना। इसका मतलब वो भी उन सभी के साथ होगा जिससे सभी नॉटी विंग कहते हैं, जिसके साथ मेरी मैरिज फिक्स हुई है। तब सभी डिसिपल्स खुश होकर कहते हैं, हाँ, और वो यही है। नी शॉक होते हुए कहता है, क्या यही है? सच में? मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं, क्योंकि ब्रदर ने मुझे कभी देखने ही नहीं दिया। पर मानना पड़ेगा मेरे पेरेंट्स और ब्रदर की चॉइस को, क्योंकि इतनी रियर ब्यूटी मैं खुद नहीं ढूंढ पाता। अब तो इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी खुद हासिल करनी होगी, क्योंकि ब्रदर तो मुझे कुछ बताते ही नहीं और ना ही बताएंगे। तभी जियांग आवाज़ लगाता है, विंग के बच्चे, चलो, गुसू जाने में देर हो जाएगी, जल्दी से बोट के बाहर आओ। वो सभी वहाँ से आगे चले जाते हैं। नहीं कहता है, ओह, तो इसका नाम विंग है, लेकिन मेरे लिए तो ये लिटिल वी ही रहेगा और मैं इसे लिटिल वी ही कहूँगा। सभी वहाँ से आगे चले जाते हैं। नहीं कहता है, अब तो मैं इसे अपने प्यार में गिरवा कर ही रहूँगा और फिर शादी करूँगा, देख लेना। पर उसकी इस बात पे सभी डिसिपल्स हंस कर कहते हैं, हाँ हाँ ब्रदरनी, देख लेंगे। अब वो सभी गुस्सू पहुंच जाते हैं और नी अपने आप को एक नी क्लैन का डिसिपल बना इंट्रोड्यूस कराता है, ना कि नी हुसैन, क्योंकि वो विंग को और अच्छे से जानना चाहता था और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, ताकि जितनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी उतने ही अच्छे वो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता था, क्योंकि नी हुसैन ये नाम सभी को पता है, जो वी हुशियान का होने वाला हस्बैंड है, यानी कि बचपन से उन दोनों की मैरिज फिक्स हुई है। इसीलिए नी ने अपना नाम नी हुसैन ना बताकर नी बताया था कि मैं एक नी क्लैन का डिसिपल हूँ। क्लास के पहले ही दिन भर नी सिर्फ विंग को देखने में ही बिजी था। पहले ही दिन उसने विंग से फ्रेंडशिप भी कर ली और उसे एक बर्ड गिफ्ट किया, ये कहकर कि इस गिफ्ट से हम दोनों में प्यार बढ़ेगा और हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होगी। आगे ये सिलसिला रोज चलता रहा। जहाँ भी विंग होता उस जगह हमेशा नहीं होता उसके साथ, चाहे वो गुसू में शराब लाना हो, मछली पकड़ना हो या हंट पर जाना हो, या फिर सज़ा ही क्यों ना हो स्लैशेस मारने की, वो हमेशा उसके साथ रहता और उसका साथ देता। इस गुजर के वक्त के साथ साथ नी कब विंग के इतने करीब आ गया और विंग से प्यार हो गया, उसे खुद नहीं पता। एक दिन विंग
बैठा हुआ था और थोड़े ही दूर नी बैठकर सोच रहा था, आखिर मुझे वेइंग से प्यार क्यों हुआ है? क्या मैं सच में उसे प्यार करता हूँ? ये बैठे बैठे वो सोच रहा था और खुद से ही कहता है, हाँ, मेरे वी की मासूमियत, शरारतें, भोलापन और हेल्पिंग नेचर और मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी भी हालात में गिव अप ना करना, किसी भी चीज़ पर मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी दूसरों की परवाह करना। हाँ, यही तो वो सारी बातें हैं जिस वजह से मुझे उससे और भी गहरा प्यार हो गया। वेइंग के साथ वो इतना खुश था कि कब 1 साल हो गया उसे पता ही नहीं। सभी स्टूडेंट अपने अपने क्लास जाने के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि उनकी पढ़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी और 1 साल बीत चुका था। लेकिन इन्हीं बीच में नी को एक बात बहुत ही परेशान कर रही थी और वो थी कि उसने अभी तक विंग को ये नहीं बताया कि वो नी हुसैन है और वो उससे बहुत प्यार करता है और ये बात उसे जाने से पहले बताना ये ज़रूरी है और उसे ये बात बता देनी चाहिए। नी अपने इन थॉट्स में और इन ख्यालों में खोया ही था, डूबा ही था कि उसे पीछे से विंग आके शोल्डर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। विंग उसके शोल्डर को मारते हुए कहता है, नी नी तुम किस विचारों में डूबे हो? इतना खो गए कि मेरी आवाज़ भी तुम्हारे कानों में नहीं पहुंच पा रही है। बोलो। नी को लगा कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई। शायद विंग ने मेरी बातें सुन ली जो मैं खुद से बड़बड़ा रहा था। नी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम बताओ, तुम्हें क्या काम है मुझसे? जल्दी बताओ, क्योंकि तुम बिना काम के मेरे पास यूं ही नहीं आए होगे, ये मैं जानता हूँ। और नी अपने ही मन में कहता है, वी, तुम मुझे हमेशा अपना सोलमेट फ्रेंड कहते हो, पर ये सच नहीं है, बल्कि सच ये है कि मैं तुम्हारा सोलमेट लाइफ पार्टनर हूँ। इसीलिए तो हम दोनों मिले हैं और इसी वजह से तो हम दोनों की मैरिज बचपन में ही फिक्स की थी, वो भी बाउशान शरण के कहने पे। विंग कहता है, नी तुम फिर से अपनी थॉट में खो गए। विंग कहता है, नी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नी ने कहा, हाँ बोलो, क्या हेल्प चाहिए? विंग कहता है, तुम नी हुसैन को तो जानते होगे ना? नी ने कहा, हाँ जानता हूँ, तो इससे आगे बताओ। विंग आगे बताने में डर रहा था। उसकी तरफ देखते हुए नी ने कहा, विंग बोलो, क्या कहना चाहते हो? क्या हेल्प चाहिए मुझसे? मैं तुम्हारी हर हेल्प करूँगा और हर हालात में तुम्हारे साथ रहूँगा, किसी भी वक्त में तुम्हारे साथ दूँगा। बोलो, क्या कहना है जो वो तुम नहीं कह पा रहे हो? विंग ने कहा, नी, क्या तुम नी हुसैन को जाकर ये कहोगे कि मैं उससे अपनी मैरिज कैंसिल करना चाहता हूँ? नी ये सुनते ही वही फ्रीज होकर खड़ा था, क्योंकि आगे क्या बोले ये उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग ने कहा, बोलो ना विंग, नी तुम कहोगे ना? नी ने कहा, लेकिन क्यों तुम उससे शादी तोड़ना चाहते हो? बताओ। विंग ने कहा, नी क्योंकि मैं
मैं किसी और से प्यार करता हूँ। विंग की इस बातों से नी को बिल्कुल तोड़ दिया था और इससे आगे कुछ सुनने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि वो जिस प्यार को पाना चाहता था, जिस प्यार के लिए उसने खुद को नी कहकर इतने दिन से उसके साथ रहा था, उसे समझना चाहता था, उसे जानना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। आज उसी प्यार से ये बातें सुनकर नी अंदर तक टूट गया था। नी ने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया, इससे आगे मैं नहीं जानना चाहता था। हाँ, लेकिन तुम्हारी ये बातें मैं नी हुसैन से ज़रूर कहूँगा और कहूँगा कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। ये कहते हुए नी विंग को क्रॉस करते हुए आगे चला गया, बिना पीछे मुड़े देखते हुए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी विंग को पीछे मुड़कर देखने की, क्योंकि वो जिसे अपना मानता था वो आज वही कह रहा है कि वो किसी और से प्यार करता है। अपने मैरिज को कैंसिल करने की बातों से नी इतना टूट चुका था कि वो विंग को और बाकी सभी को बिना गुड बाय किए या बिना कुछ बोले ही अपने क्लैन के लिए निकल गया था। रास्ते में चलते चलते इतना बड़ा रास्ता कब उसने पार किया, निकले अंदर, और कब नी क्लैन के अंदर एंटर हो गया, उसे ये भी होश नहीं था कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया और वो चलता ही जा रहा है। नी ऐसे चल रहा था जैसे बेजान हो। नी पूरे रास्ते यही बातें दोहराते आ रहा था, पाकर खोना कितना दर्द देता है, कितना दर्द देता है भी, मैं कैसे कहूँ, कितना तड़पाता है। पर भी तुम्हारे खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम्हारे खुशी में ही मेरी खुशी है। भी पाकर खोना कितना सुकून देता होगा ना। तुम मेरा भ्रम इतनी जल्दी तोड़ोगे, मैंने ये नहीं सोचा था। मैं जानता था कि शायद तुम मुझे या शायद तुम नी हुसैन को पसंद नहीं करोगे, लेकिन मुझे ये यकीन था कि मैं अपने फ्रेंडशिप से तुम्हें अपना बना लूँगा, या फिर मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा दिल जीत लूँगा। और तुमने मेरा भ्रम इतनी जल्दी क्यों तोड़ा? थोड़े और दिनों तक मुझे इस भ्रम में जीने देते। तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करते जितना मैं तुमसे करता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया विंग? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ? हर वक्त, हर जगह तुम्हारे साथ क्यों चिपका रहता हूँ? आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? नी कुछ ही दूर पर अपने ब्रदर को देखकर उनके पास भागते हुए जाता है, उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोता है और कहता है, ब्रदर, वो मुझसे मैरिज तोड़ना चाहता है क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। मुझे पता है, प्यार में ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती।
हो जाता है, पर उसे क्यों नहीं हुआ मुझसे ब्रदर? पर ठीक है ब्रदर, मैं खुश हूँ क्योंकि वो खुश है। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो ना सही, वो उसी से शादी करे जिससे वो प्यार करता है। आप ये मैरिज कैंसिल कर दीजिएगा। ये कहते हुए नी रोए जा रहा था। तभी उसके पीछे उसकी भाभी आती है। इन बातों से अनजान थी कि नी अब किन परिस्थितियों में है। उसकी भाभी खुशी से उसके पास आती है क्योंकि 1 साल से नीकलैंड के बाहर था। उससे कहती, नी अब तुम्हें भी खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, बिल्कुल हमारी तरह, क्योंकि बचपन में तुमने हम दोनों को बहुत ही परेशान किया था और अब तुम्हें परेशान करने के लिए कोई अब परेशान होने की बारी तुम्हारी है। नी चौंकते हुए पीछे देखता है तो पीछे उसकी भाभी खड़ी थी और उनके हाथों में 1 महीने का बेबी था। और इस लिटिल बेबी को देखकर नी अपने गम को थोड़ी देर के लिए भूल गया और अपने भाभी को वो करते हुए कहा, भाभी, हाँ मैं परेशान होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे भी छोटा है कोई, क्योंकि अब मैं छोटा नहीं हूँ। बचपन से आप मुझे छोटा छोटा कहकर कहते थे ना, तो अब मुझसे छोटा आ गया। ये कहते वो उसके चेहरे पे एक हंसी आ गई थी और वो जैसे ही उस लिटिल वन को अपने हाथों में ले रहा था कि उसके भाभी का पैर फिसल गया। तब वो कहता है, संभल के भाभी, मेरे लिटिल विंग को कुछ हो गया तो। लिटिल विंग ये नाम तो वो हमेशा अपने विंग के लिए यूज़ करता था, पूरे 1 साल से जब वो गुस्सू में था और उसके जख्म फिर से गहरे हो गए। उसे देखकर उसकी भाभी कहती है, तो ठीक है, तुम इसका नाम लिटिल विंग रखना चाहते हो तो आज से तुम इसे लिटिल वी ही बुलाना और हम भी इसे लिटिल वी ही बुलाएंगे। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। पर एक 3 साल का छोटा बच्चा नी के पैरों को पकड़ते हुए कह रहा था, अब लिटिल वी नी अंकल से कभी बात नहीं करेगा और ना ही लिटिल वी उनके साथ खेलेगा। नी हुसैन उसे अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, नहीं, तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही खेलूँगा, समझे लिटिल वी। ये कहते हुए उसके चेहरे पे थोड़ी हंसी आ गई थी। उस बच्चे को लेकर वो अंदर चला जाता है और अपनी गोद में बिठाकर कहता है, वी, मुझसे प्रॉमिस करना कि तुम भी मुझे उसकी तरह छोड़कर नहीं जाओगे ना। पर छोड़ के तो आप जाते हैं और हमेशा, मैं नहीं जाता। भी उसके ब्रदर आते हैं। नी कहता है, ब्रदर, वो कहीं पर भी हो, लेकिन मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे वापस लाने के लिए जा सकता हूँ? बोलिए ब्रदर, आप मुझे इस बार नहीं रोकेंगे ना? मैंने पहले ही गलती की है, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। उसके ब्रदर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम उसे वापस लाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन अपना खुद का ख्याल रखना और उसे लेकर ही आना। नी कहता है, जिसने भी
उसे इन हालातों में पहुंचाया है, मैं उससे सभी के सामने लाकर रहूँगा और अपने बीइंग को वापस लाऊंगा ब्रदर। अभी हमें लोटस फेयर दिखाते हैं, जहाँ पर सभी हीलर्स बाहर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें तब बड़ी हो जाती है तो अपने सामने बाओशान शरण को पाते हैं। हाँ, बाओशान शरण जो जहाँ भी हो, लेकिन वो दिखती उन्हीं को है जिन्हें वो खुद देखना चाहती है। लेकिन उससे भी बड़ी और चौंकाने वाली बात ये थी कि बाओशान शरण के पीछे था एक डिस्ट्रॉय हुआ, या फिर एक आधी डिस्ट्रॉय और आधी अच्छी हालातों में सोल, जो आधे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो बाओशान शरण के पीछे जा रही थी, जिसे सिर्फ बाओशान शरण देख रही थी, वो हीलर्स नहीं। बाओशान शरण उस सोल को देखते हुए कहती हूँ, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? वो सोल कहती है, आई डोंट नो। क्या तुम्हें याद है कि तुम कब से यहाँ हो और कब से मेरा पीछा कर रहे हो? सोल कहती है, आई डोंट नो। क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, या फिर तुम्हारा नाम क्या है? वो सोल कहती है, आई डोंट नो। इससे चिढ़कर बाओशान शरण कहती है, आई डोंट नो। अच्छा, मुझे लगता है जब तुम जिंदा थे तब तुम शायद बहुत भुलक्कड़ हो गए, या फिर जब तुम जिंदा थे तब शायद तुम्हें भूलने की बीमारी थी, इसीलिए हर सवाल का जवाब आई डोंट नो यही दे रहे हो। इससे भी वो सोल कहती है, आई डोंट नो। ये सुनकर बाओशान शरण कहती है, तुम ठीक है, तो तुम वहाँ जाना चाहोगे जहाँ मैं तुम्हें भेजूँगी? वो देखना चाहोगे जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ? और ऐसे ही कहते बाओशान शरण उस सोल को पहुँचा देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर बाओशान शरण उस सोल को कहाँ पहुँचाती है और क्या दिखाना चाहती है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम उस सोल के साथ है, वो है भूलने की बीमारी। सच में उस सोल को एक भूलने की बीमारी है, जो हर थोड़े समय में भूल जाती है। आपको क्या लगता है, आखिर वो सोल किसकी है? कमेंट करके जल्दी बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उससे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।